जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आपके सामने लेके आ चुका हूं, जिस साधना के माध्यम से आपकी आयु, जो आपकी ज़िंदगी है, 1000 साल की हो सकती है। दोस्तों इतनी बेहतरीन सी साधना मैं आपके सामने देने जा रहा हूं। दोस्तों क्या इस देवी का नाम है बाला यक्षिणी साधना, जो आपको YouTube पर किधर भी नहीं मिलेगी। किसी ने आज तक ये YouTube के ऊपर साधना नहीं डाली है। दोस्तों पहली बार साधना सिद्धि अघोरी चैनल ये बाला यक्षिणी के बारे में बताने जा रहा है। दोस्तों क्या ये साधना बहुत अनमूल्य है, उच्च कोटि की ये यक्षिणी है। दोस्तों ये देवी है। क्या इसका वर्णन जितना भी किया जाए उतना कम ही है। मगर ये बाला यक्षिणी की साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, ये बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के वीडियो बनाता रहूं उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आपको लाभ हो सके और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य आ सके। दोस्तों और आपके जीवन में के विघ्न समस्याएं शत्रुएं सभी दूर हो जाए। दोस्तों तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। दोस्तों ये जो बाला यक्षिणी की साधना मैं जो बताने जा रहा हूँ, उच्च कोटि की देवी है। दोस्तों ये चंद्रमा की शक्ति प्राप्त है इस यक्षिणी को। दोस्तों क्या मगर कोई भी यक्षिणी की साधना करने से पहले सर्वप्रथम शंकर भोलेनाथ जी की और कुबेर देवता की आराधना करना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके ये साधनाएं आपको सिद्ध होती है। दोस्तों क्या तो कोई भी यक्षिणी की साधना करने से पहला भोलेनाथ जी की मंत्र पठन कीजिए, शंकर भोलेनाथ जी के ओम नमः शिवाय का मंत्र पठन कीजिए, कुबेर देवता की साधना कीजिए। क्या तब जाके ये साधनाएं दोनों पूरी पूर्त हो गई तो उनकी आराधना आपको ज़रूर करनी है, तभी जाके आपको कौन सी ही यक्षिणी हो जाए वो प्राप्त हो जाती है। क्या सिद्धि प्रदान देती है, मनोवांछित फल आपको देती है। दोस्तों क्या मगर जो आज की मैं साधना बताने जा रहा हूँ बहुत अमूल्य साधना है। दोस्तों ये किसी भी YouTube के ऊपर आपको नहीं मिलेगी। ये हमारे बहुत पुराने ग्रंथ के माध्यम से हमें मिली हुई साधना है। दोस्तों अनमोल्य साधना मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों तो वीडियो को भगा भगा के मत देखना। कुछ लोग भगा भगा के देखते हैं और ज़िंदगी भर वो लोग भागते ही रहते हैं। उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, कोई साधना प्राप्त नहीं होती है, कोई शक्ति प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों सिर्फ भागते ही रहते हैं जीवन भर। क्या आज साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर हम जो साधनाएं बताते हैं, एक तो हमने की है या बहुत बड़े ग्रंथ में के बताते हैं, या हमारे गुरुजी ने जो बताई है वो करते हैं, या उन्होंने की है वैसे ही बताते हैं, क्योंकि अनमोल साधनाएं देते हैं और पूरी विधि विधान के साथ मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है शॉर्टकट को यूज़ कर लेता हूँ। जितना आसान हो जाए, जितना आपको सरल साधनाएं देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों मैं। तो इसीलिए वीडियो को भगा भगा के आज की तो बिल्कुल साधना मत सुनना। दोस्तों एकांत में आराम से ये साधना सुनना, इसके लाभ बहुत सारे होने वाले हैं और आपकी ज़िंदगी 1001% चेंज होने वाली है। दोस्तों इस साधना के माध्यम से क्या ये जो यक्षिणी बाला यक्षिणी है ना, अफलातून है। दोस्तों क्या इनकी साधना जीवन में एक बार आपने कर ली तो सभी सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सभी आपको मिल जाएगा, भोग विलास भी सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों क्या ये जो बाला यक्षिणी की साधना है दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, हिमालय पर्वत में जाइए, हजारों साधकों ने ये साधना सिद्ध की हुई है, जिनका आयुष्य 1000 साल का बन चुका है। वो पूरी तरह से स्वर्ग का अनुभव ले रहे हैं। दोस्तों इतनी बेहतरीन ये साधना है। दोस्तों जो बड़े बड़े महान पंडित जो बन गए हैं, बड़े बड़े महान साधु जो बन गए हैं, जिनका आयुष्य ज़्यादा आपने सुना है, उन सभी ने ये बाला यक्षिणी की साधना की है। दोस्तों इसलिए उनका आयुष्य
1000 साल तक हो चुका है। क्या तो बहुत उच्च कोटि की मैं आज साधना देने जा रहा हूँ दोस्तों। अनमोल साधना है। क्या सही तरह से विधि विधान समझ के लीजिए। क्या और ये साधना कीजिए दोस्तों। क्या और मैं मंत्र जानबूझ के कुछ वीडियो में नहीं दे रहा था, क्योंकि कुछ साधकों से समस्या हो गई थी। तो मंत्र देना चाहिए साधना ये वीडियो में या नहीं देना चाहिए, तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर आपसे हाथ जोड़ के विनंती है कि आप मुझे बता देना, सलाह दीजिए कि नहीं गुरुजी आप मंत्र डाल के भी दे सकते हैं, बगैर मंत्र की भी दे सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की गलतफहमी है कि मैं मंत्र के लिए पैसे मांगता हूँ करके, पैसे खाता हूँ करके। हाँ, तो मेरा तो उद्देश्य नहीं है पैसे खाने का, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि आपकी ज़िंदगी बच जाए और आपकी साधनाएं सही तरह से पूरी हो जाए। क्या हाँ, सभी सामग्री के लिए मैंने पहले ही बताया है 26,000 रुपये खर्चा आता है, और सिर्फ रक्षा कवच चाहिए तो 11,000 रुपये है। तो लोग वो भी बचाने के लिए लोग कमेंट करके कुछ ना कुछ तो बकवास की बातें कर रहे हैं। एक है कोई जिसने कमेंट में लिखा था कि मंत्र वीडियो चलाते हो, बताते हो ना, और मंत्र नहीं देते हो, बाद में पैसे मांगते हो। ये जो फटीचर लोग रहते हैं ना दोस्तों, ये फटीचर ही रहते हैं ज़िंदगी भर। क्या 11,000 रुपये लेके आपका क्या करोड़पति बनूंगा क्या? ऑलरेडी करोड़पति हूँ, आके देख सकते हो। या कुछ साधकों ने आके जिन साधकों ने आके देखे गए ना मेरा बंगला, गाड़ियाँ वगैरह, प्लीज़ वो कमेंट में लिख दीजिए। क्या तो वीडियो में मंत्र देना चाहिए नहीं देना चाहिए, आप ही बताइए मुझे। सब्सक्राइबर आप मेरी फैमिली हो, आपसे सलाह मांग रहा हूँ। क्योंकि क्या हो जाएगा अगर मैं दे दूंगा तो कोई साधक अचानक मृत्यु हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि वो तो मर गया, जो पैसे बचाने के चक्कर में या विधि विधान सही तरह से नहीं करने के चक्कर में वो तो साला मर गया। मगर उसके बाद उसके माताजी पिताजी का क्या होगा, उसकी बीवी का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। क्या तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा क्या करना है। तो चलो दोस्तों, ये साधना किस तरह से करनी है, कैसे करनी है, इसकी थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेंगे। क्या बाला यक्षिणी की साधना क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और सही विधि विधान समझ के लेंगे। दोस्तों ये जो साधना आपको करनी है, ये पूर्णिमा के दिन से शुरुआत करनी है। क्या पूर्णिमा के दिन से ये साधना आपको शुरू करनी है रात्रि काल में। क्या 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं, मगर ये जो साधना करनी है ये पर्वत के ऊपर बैठनी है। जो आजू बाजू हमारे पर्वत वगैरह रहते हैं ना, डोंगर जिसको कहा जाता है, पर्वत कहा जाता है, जो ऊंची जगह रहती है, जो माटी के ये रहते हैं ना डोंगर्स। क्या तो वो पर्वत के ऊपर बैठ के आपको ये साधना करनी है। इसमें जो वस्त्र आपके लगने वाले हैं ये पूरी तरह से सफ़ेद वस्त्र लगने वाले हैं। आसन जो लगेगा आपको पूरी तरह से सफ़ेद आसन लगने वाला है, और माला जो लगने वाली है वो रुद्राक्ष की माला लेनी है। इसमें कितने दिन की साधनाएं हैं, ये आप 11 दिन की भी साधना कर सकते हो, 21 दिन की भी कर सकते हो, और 1 महीने की भी साधना कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। क्या क्योंकि ये जो मंत्र है इसका पूरे 1 लाख जाप पूर्ण होना चाहिए। क्या 1 लाख जाप पूर्ण होना चाहिए। तो आप खुद ही संकल्प लेके बैठना है। 1 लाख डिवाइडेशन बाय जो भी दिन आपको करना है उतने दिन में संकल्प लेना है दोस्तों। संकल्प लेके साधना को शुरू करना है पर्वत के ऊपर बैठ के। क्या उसके ऊपर बैठ के करना है आपको साधना। मुख जो रहेगा आपका उत्तर की ओर मुख रहने वाला है। क्या उत्तर की ओर आपको मुख करके बैठना है और मंत्र पठन शुरू करना है। ध्यान लगा के मंत्र पठन कीजिए दोस्तों। क्या करना है, ध्यान लगा के। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने 30 दिन का संकल्प ले लिया, ये पूर्णिमा से लेके अगले पूर्णिमा तक 30 दिन का ही लीजिए, क्योंकि उसमें पूर्णिमा का एक महत्व है, वो भी मैं बताऊंगा। क्या पूर्णिमा तक, ये पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा तक आपको संकल्प लेके बैठना है। क्या और डेली एक ही समय रखिए पूरी तरह से सही की तरह, उसी समय के ऊपर वहाँ पे जाके आपको साधना स्टार्ट करनी है। क्या साधना जब शुरू करोगे, मंत्र वगैरह पठन करना शुरू कर दोगे तो अनुभव तो होने वाले ही है दोस्तों। क्या कोई भी साधनाएं करते हो तो सर्वप्रथम वहाँ पे भूत पिशाच वगैरह ही आते हैं आकर्षण होके, तो डरे नहीं।
क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन में साधना कीजिए और रक्षा कवच धारण करके कीजिए दोस्तों। तो बगैर डरे हुए करते जाइए, अलग अलग अनुभव होते जाएंगे। आज अनुभव के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, जो साधक करेगा प्रैक्टिकली उसको जो अनुभव होंगे तो उनके हम लोग वीडियो बना के डालेंगे। क्या उच्च कोटि की साधना है दोस्तों ये। क्या तो अलग अलग अनुभव होते जाएंगे। तो साधना करते जा रहे हो, साधना करते जा रहे हो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन गुजर गए और पूर्णिमा जब आ गई, क्या नेक्स्ट ये पूर्णिमा से आपने शुरुआत की है, अगले पूर्णिमा तक आपको ये साधना करनी है। और मान लीजिए उसी दिन पूर्णिमा के दिन आपको जो टाइमिंग अपने 9-10 बजे का जो रखा हुआ है, उस टाइम में क्या करना है, आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक जला के मंत्र पठन में बैठना है। क्या और उस दिन आपको थोड़ा सा रक्त चंदन लेके जाना है। क्या रक्त चंदन लेके जाइए, थोड़ा सा जल लेके जाइए और एक मट्टी का बर्तन लेके जाइए या कोई भी तांबे का बर्तन लेके जा सकते हो। क्या साथ में रखना है। मंत्र उस दिन पूर्णिमा के दिन पूरी रात जप करना है। जब तक बाला यक्षिणी आपको साक्षात्कार दर्शन नहीं देती है तब तक आपको वहां पे मंत्र पठन करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। और इसी तरह से जैसा आप मंत्र पठन कर रहे हो तो बाला यक्षिणी वो देखती है। क्या बाला यक्षिणी देखती है तो आपके सामने प्रकट हो जाती है। एक खूबसूरत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो जाती है, जिसका वह चेहरा वगैरह शरीर वगैरह चंद्रमा की जो शीतलता आपने देखी ना, सेम वैसे रहेगी। क्या तो एकदम खूबसूरत स्त्री आपके सामने बाला यक्षिणी के रूप में प्रकट हो जाती है। और जैसे ही वो प्रकट हो जाती है तो जो रक्त चंदन आपने अपने पास रखा हुआ है तो उस रक्त चंदन को उस बाला यक्षिणी के हाथ पे डालना है। बाला यक्षिणी के हाथ में डालने के बाद अर्घ्य करना है, क्योंकि हाथ वगैरह उसको धुलाना है। और तभी बोलना है कि मेरी भारिया बन जाओ। क्या बोलना है, मेरी भारिया बन जाओ। भारिया का मतलब होता है पत्नी। क्या जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग बोलते हैं पत्नी, और जो मुस्लिम लोग हैं बोलते हैं जुरू। क्या तो मेरी भारिया बन जाओ इतना ही बोल दो तो प्रसन्न होके वो आपकी भारिया, आपकी पत्नी के रूप में वो सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होने के बाद आपके साथ भोग विलासा करती है। क्या भोग विलासा वगैरह होने के बाद कुछ रसायन देती है आपको, जो पीना है आपको। क्या वरना वो बाला यक्षिणी बताएगी उस रसायन का क्या करना है। क्या तो उस रसायन लेना है तो आपके आयुष्य 1000 साल का हो जाएगा। आपकी जिंदगी 1000 की साल, आपकी आयु 1000 साल की होने वाली है दोस्तों। क्या तो भोग विलास करके बाद में उसके बाद उससे जो भी वचन मांगना है मांग सकते हैं। क्या तो जिंदगी भर आपके साथ आएगी, जो आपको तब सोचेगा उस वचन में वो मांग लेना है। और दूसरी बात, जरूरी बात, कोई शादीशुदा कोई साधक ये साधना कर रहा है तो बाला यक्षिणी से जरूर पूछना है, मैंने आपके साथ भोग विलास किया हुआ है, आप मेरी पत्नी बन चुकी हो, भारिया बन चुकी हो, तो मैं दूसरी स्त्री के साथ या अपनी पत्नी के साथ भोग विलासा कर सकता हूं या नहीं, ये जरूर पूछना है। क्या और बाला यक्षिणी ने अगर आपको परमिशन दे दी कि आप दूसरी स्त्री के साथ भोग विलासा कर सकते हो तो आप भोग विलासा कर सकते हो। अगर बाला यक्षिणी ने परमिशन दी नहीं, क्या दूसरे पर स्त्री के साथ आप भोग विलासा नहीं कर सकते हो, जो कुछ करना है सिर्फ मेरे साथ ही करना है, तो आप गलती से भी किसी स्त्री के साथ भोग विलासा नहीं कर सकते हो। अगर आपने गलती से भी कर लिया तो उस स्त्री की उसी टाइम मृत्यु हो जाती है। क्या तो शादीशुदा साधक जो ये बाला यक्षिणी की साधना करना है तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए। क्या और एक बार ये साधना आपने सिद्धि कर ली तो आपका भविष्य, जो आपकी जिंदगी है, 1000 साल की बनने वाली है। और आज के मानव की, इंसानों की जिंदगी कितना है, 50-60 साल, बहुत बोला तो 70 साल, उसके ऊपर नहीं है। तो आप सोच सकते हो 1000 साल की जिंदगी कैसे मिलेगी। भला सिर्फ जिंदगी नहीं मिलेगी, आपको सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा, मान प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ मिलेगा दोस्तों, ये बाला यक्षिणी के माध्यम से। क्या तो ढेर सारे महापुरुषों ने ये साधना की है,
बड़े बड़े विद्वान लोगों ने ये साधना की है क्या, और ढेर सारे साधकों ने भी ये साधना की है दोस्तों, जो आज हिमालय के गुफा में इधर उधर है, जो स्वर्ग से भी ज़्यादा आनंद उठा रहे हैं, वहाँ पे स्वर्ग का आनंद उठा रहे हैं। ये सिद्ध है। अगर किसी को भी ये डाउट लगता है नहीं गुरुजी आप ये साधना गलत बता रहे हैं, तो मैं उस ग्रंथ में का फोटो निकाल के उस साधक को भेजने के लिए तैयार हूँ क्या, साधक को भेजने के लिए तैयार हूँ। कंडीशन एक ही रहेगा क्या, कंडीशन एक ही रहेगा, रक्षा कवच कंपलसरी लेना है, तभी मैं दूंगा क्या, वरना क्या हो जाएगा, वो सब कुछ देखने के बाद वैसे ही करने के लिए जाओगे, कोई मर गया तो उसकी जिम्मेदारी साधना सिद्धि अघोरी चैनल बिल्कुल नहीं उठाएगा। मैं सही तरह से बताता हूँ, जो भी साधनाएं करना है आपके गुरु के मार्गदर्शन में कीजिए क्या, गुरु को पूछ के कीजिए, गले में रक्षा कवच धारण करके कीजिए। ऐसे ही कोई वो आ गए वीडियो देख लिया और साधना करने के लिए बिल्कुल मत बैठना दोस्तों, क्योंकि जितनी साधनाएं आसान लगती है, दिखाई दी जाती है, सुनाई दी जाती है, किताबों में बताई दी जाती है, उतनी आसान नहीं रहते। उसके अनुभव बहुत 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 भयानक रहते हैं। आप सोच सकते हो किसी को किसी का गुलाम बनना अच्छा नहीं लगता है क्या। अगर मान लीजिए आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप मेरे पास से आके शिष्य दीक्षा लेके ये साधना कर सकते हो क्या, शिष्य दीक्षा लेके मेरे पास से साधनाएं कर सकते हो आप। किसी साधक को शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो मेरे पास से शक्ति ट्रांसफर भी आपको मिल जाएगी दोस्तों क्या, विधि विधान के साथ। पैसा मुझे बाद में दीजिए, शक्ति ट्रांसफर होने के बाद मेरे घर पे आके दीजिए, मुझे एडवांस में आपका 1 रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि शक्ति ट्रांसफर के लिए, शक्ति आपके नाम से सिद्ध करने के लिए खर्चा आ जाता है, उसको थोड़ा सा मूल्य लगता है, पैसा लगता ही है, कुछ रुपयों की जरूरत पड़ती है दोस्तों क्या। तो मेरे घर पे आके आप शक्ति ट्रांसफर के टाइम में मुझे पेमेंट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी साधक को साधनाओं की सामग्री चाहिए तो वो मेरी साधनाओं की सामग्री मेरे पास से मिल जाएगी। कोई साधक साधिका या कोई भक्त साधनाएं सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ, मगर पूरे विधि विधान के साथ। शॉर्टकट अपने पास कुछ भी नहीं है दोस्तों क्या, और दिखावे की ज़िंदगी हम लोग जीते नहीं हैं, जो है प्रैक्टिकली है क्या, सही विधि विधान के साथ हम लोग आपको देंगे, तो उसका लाभ उठाइए दोस्तों क्या। और ये बाला यक्षिणी की साधना इतना शेयर कीजिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, हर एक साधक के पास पहुंच जाए दोस्तों। साधक हो, साधिका हो, भक्त हो, उनके सभी के पास ये पहुंच जाए। अनमोल बहुत ही बड़ी साधना दे रहा हूँ आज, जो यूट्यूब के ऊपर किधर भी आपको नहीं मिलेगी क्या। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए क्या। और ये बाला यक्षिणी का साधना जो मैंने आपको बताया, ये साधना कैसे लगी बाला यक्षिणी की, मुझे लाइक करके ज़रूर बताना दोस्तों क्या, मुझे लाइक करके बता दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए क्या। और किसी साधक साधिका या भक्त को कोई और साधनाएं चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं दोस्तों क्या। और कोई साधक साधिकाएं मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं कर्नाटक बेलगाम में रहता हूँ, सीधा मेरे घर पे आके मुझे मिल सकते हो। जो मैंने मेरा मोबाइल नंबर दे चुका हूँ उस मोबाइल के ऊपर मुझे फ़ोन कर सकते हो क्या। व्हाट्सअप कॉलिंग भी कर सकते हो, डायरेक्ट कॉलिंग भी कर सकते हो क्या, मगर व्हाट्सअप चैटिंग प्लीज़ मत करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, क्योंकि ढेर सारे लोगों के सिर्फ मैसेजेस आते हैं तो मैं रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। तो फ़ोन कीजिए, मैं फ़ोन ज़रूर उठाता हूँ। अगर मिस कॉल भी मुझे गिरा है, फ़ोन कर अगर बिजी आता है तो मैं वापस लगाता हूँ दोस्तों, इतनी मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मशान कालिका देवी।